ना थके हैं पांव कभी, ना ही हिम्मत हारी है, मैंने देखे हैं दौर कई, आज भी सफर जारी है। तो हाय गाइस, आई एम अतुल सिंह, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। आज मैं आपके लिए लाया हूं पास्ट इंडेफिनिट। देखिए, इंग्लिश स्पोकन में जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि टेंस बहुत ही जरूरी है। टेंस जानना, अनुवाद करना, उसको ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना। तो गाइस, आज हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। तो गाइस, आइए देखते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल किसी भी टेंस को जानने से पहले, अनुवाद करने से पहले उसके रिकॉग्नाइजेशन की जरूरत पड़ती है, उसके पहचान की जरूरत पड़ती है। तो गाइस देखिए, इस वाक्य के अंत में, इस सेंटेंस के अंत में ता था, ती थे, ते थे आदि शब्द आते हैं और आया, गया, खाया, नहाया, पिया यानी या शब्द आए तो ये आपकी जान लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको बता दूं कि यूज क्या करना है, कैसे ये सेंटेंस बनेगा। तो देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में आपको वाज अथवा वेयर यूज करने की जरूरत नहीं है। आपको बस करना क्या है, मेन वर्ब में, यानी वर्ब में आपको सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज करना है। तो अब आप यहां पे देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि सकारात्मक वाक्य मतलब जैसे जो पॉजिटिव हो, द फीलिंग ऑफ द पॉजिटिविटी। सो अफर्मेटिव सेंटेंस, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सेकंड पे हम वर्ब लिखेंगे, फिर हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। तो गाइस देखिए, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी टेंस में पहले हम सब्जेक्ट को यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म को यूज करते, इस टेंस में सेकंड फॉर्म यूज किया जाएगा, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर अदर वर्ड लिखेंगे। तो फ्रेंड्स आप देखिए कि जैसे एग्जांपल कि तुम हमें किताब पढ़ाए, क्या, कौन पढ़ाया, यू वर्ब की सेकंड फॉर्म टीच से टॉट, यू टॉट अस क्या, बुक, यू टॉट अस बुक, तुम हमें किताब पढ़ाए। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल समझ में आ रहा है। अब देखिए, यू टॉट अस बुक, आप हमें किताब पढ़ाए या तुम हमें किताब पढ़ाए। देखिए, कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल कि राम घर गया, यानी कि सब्जेक्ट को उठा लाइए, राम, गो, वेंट, गॉन, सो यूज वेंट, राम वेंट टू होम, राम वेंट टू होम। अंडरस्टैंड। देखिए गाइस, अनुष्का तालाब में कूद गई। अब देखिए, किसमें कूद गई, अनुष्का jumped, कहां, in the pond, अनुष्का jumped in the pond, अनुष्का तालाब में कूद गई। अंडरस्टैंड। अब देखिए, माता जी पूजा करती थी, यानी जो बात बीत गई है इसलिए आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो यहां पे माता जी पूजा करती थी, तो आप लगाइए मदर यूज्ड टू वर्शिप, माता जी पूजा करती थी। तो फ्रेंड्स, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस, और आप एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, आप एग्जाम्पल देख लीजिएगा। तो गाइस, अब हम बात करेंगे
निगेटिव सेंटेंस। आप समझ में आ रहा होगा और आप एक्सरसाइज भी करिएगा। अब देखिए निगेटिव सेंटेंस, हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की। तो देखिए निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। बोर हो रहे हैं? देखिए बोर नहीं होना है, आपको फोकस करना है ऑन द स्टडी। तो मैं आपको फिर से क्यों सुनाता हूं कि दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता, शीशे के खिलौनों को उछाला नहीं जाता, मेहनत करने से हो जाती हैं मुश्किलें आसान, मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता, हर काम को तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो मेहनत करना सीखिए। तो हम बात करेंगे निगेटिव सेंटेंस की, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में हम निगेटिव की बात करेंगे। तो यहां पे आपका निगेटिव में हम डिड नॉट का यूज कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यही एग्जांपल है, बट यहां पे हम डिड नॉट का यूज कर लेंगे अगर नहीं आया है तो। फ्रेंड्स अब देखिए इसमें जो अंतर क्या है, डिफरेंस है, इसमें थर्ड, इसमें सेकंड फॉर्म यूज करना है और इसमें डिड नॉट में या डिड नॉट लगा के यहां पे आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना है। देखिए फर्स्ट वर्ब यूज करिए आप। तो आप लगाइए कि मेरे पिताजी कोई संदेश नहीं भेजे, यानी माई फादर, कौन, माई फादर डिड नॉट सेंड मी मैसेज, माई फादर डिड नॉट सेंड मी मैसेज, यानी यहां पे मी नहीं रहेगा क्योंकि मुझे नहीं है। पिताजी कोई संदेश नहीं भेजे, माई फादर डिड नॉट सेंड मैसेज। अंडरस्टैंड? कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, आपकी समझ में आई हो पा रहा होगा। अब देखिए मैंने उसे कल नहीं देखा, यानी कि मैंने उसे कल नहीं देखा। तो क्या लगाएंगे, आई डिड नॉट सी हिम, आई डिड नॉट सी हिम कब, यस्टरडे। आई डिड नॉट सी हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल नहीं देखा। अब देखिए गाइस, इसमें मैं आपको बता दूं कि आपको पहले बात तो सब्जेक्ट लिखना है, डिड नॉट का यूज करना है, फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। अंडरस्टैंड गाइस? अब देखिए बात करेंगे कि रोहन मुझसे कभी सत्य नहीं बोला। देखिए गाइस रोहन, तो रोहन को, अब देखिए यहां पे आ गया रोहन मुझसे कभी सत्य नहीं बोला। तो गाइस मैं आपको बता दूं कि जब आपका यहां पे नेवर आएगा तो हम डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे। ये देखिए बहुत ही छोटा सा अंतर आपको दिखेगा, बहुत ही स्मॉल सा डिफरेंस है कि रोहन नेवर। अब देखिए फ्रेंड्स, प्रेजेंट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब भी निगेटिव में हम अगर नेवर यानी कभी नहीं अगर आ गया हो तो उसमें डिड नॉट का यूज नहीं करेंगे, नेवर लिखेंगे और नेवर के साथ इसमें भी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? रोहन नेवर स्पोक मी ट्रूथ, रोहन नेवर स्पोक मी ट्रूथ, यानी कि रोहन मुझसे कभी सत्य नहीं बोला। तो फ्रेंड्स देखिए आपको नेवर के साथ सेकंड फॉर्म का यूज करना है, नेवर के साथ आपको सेकंड फॉर्म यूज करनी है, तो इसलिए यहां पे लिखा है स्पोक। अंडरस्टैंड? अब देखिए गाइस, कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल कि मैंने उसे पेन नहीं दिया, मैंने उसे पेन नहीं दिया। तो आप लगाइए आई डिड
not give him pen. I did not give him pen. मैंने उसे पेन नहीं दिया. अंडरस्टैंड? वह मुझे खत नहीं लिखा. अब यहां पे आप लगाइए, सिंगुलर नंबर है तो इसलिए ही, देखिए इसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ डिड का यूज करना है. ये आपके पास्ट इंडेफिनिट में, तो ही डिड नॉट. अब देखिए यहां पे डिड नॉट लग गया, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ही डिड नॉट राइट लेटर. ही डिड नॉट राइट लेटर किसको? टू मी. वह मुझे खत नहीं लिखा. अंडरस्टैंड? अब देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आपका क्या वह बाजार गया था, तो यहां पे मैंने लगा दिया कि डिड ही गो टू मार्केट. देखिए आप पूछेंगे कि यहां पे डिड कैसे आया, तो गाइस देखिए यहां पे डिड जो है ये इंट्रोगेटिव में पहले डिड को उठा लाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद नॉट लगाते हैं, अगर आया है तो उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर वर्ड. तो गाइस देखिए यहां पे कि क्या वह बाजार गया था, तो यानी डिड ही गो टू मार्केट. डिड ही गो टू मार्केट, क्या वह बाजार गया था, तो यहां पे डिड सब्जेक्ट है, ही कहां पे? गो यानी जाना, यानी मेन वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म टू मार्केट. अंडरस्टैंड? कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल, क्या उसने तुम्हारी तुलना मुझसे किया, यानी कि डिड ही कंपेयर यू विथ मी. यानी कि क्या, यानी डिड को पहले उठा लाइए, उसके बाद सब्जेक्ट, फर्स्ट वर्ब, यू विथ मी. डिड ही कंपेयर यू विथ मी, यानी कि क्या उसने तुम्हारी तुलना मुझसे किया. फ्रेंड्स आप अपने से भी एग्जांपल को एक्सरसाइज करिए, लगाइए. देखिए हम बात करेंगे कि यह पत्र तुमको किसने भेजा, यानी हु डिड सेंट यू, हु डिड सेंट यू दिस लेटर. अंडरस्टैंड? हु डिड सेंट यू दिस लेटर. गाइस देखिए यहां पे अच्छी फसल कौन नहीं काटना चाहता था. अच्छी फसल कौन नहीं काटना चाहता था, तो यहां पे हु कौन पहले उठा लिया है, बिकॉज ये क्वेश्चन वर्ड आपका वाक्य के बीच में आया है, यानी सेंटेंस के बीच में आया है, तो हम यहां पे इसको हु को पहले उठा लाए हैं, उसके बाद हमको यूज करना है डिड, उसके बाद नॉट है तो नॉट. तो हु डिड नॉट कट, कट कट कट, यानी कि फर्स्ट फॉर्म भी कट, सेकंड फॉर्म भी कट और थर्ड फॉर्म भी कट. तो हु डिड नॉट कट गुड क्रॉप. अंडरस्टैंड? फ्रेंड्स देखिए क्या उसने अपने जीवन में कभी चोरी नहीं किया था, तो यानी कि डिड पहले उठा लाइए, डिड ही नॉट स्टोल इन हिज लाइफ. स्टोल आपका फर्स्ट फॉर्म है, तो इसलिए डिड ही नॉट स्टोल इन हिज लाइफ. तो गाइस आज का हमारा ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस फिनिश हुआ. तो गाइस अगर आपने मेरे पिछले वीडियो को नहीं देखा तो आप देख लीजिएगा जाके, मैंने लिंक दे दिया है, और आई बटन पे क्लिक करके भी आप मेरे वीडियो को, पिछली वीडियो को देख सकते हैं. तो गाइस जाते जाते मैं आपको एक क्योट सुनाता हूं, बहुत ही बेहतरीन क्योट्स है. किसी के उम्मीद पर ख्वाबों का महल मत तैयार करना मेरे दोस्त, ये बेरहम जमाना तोड़ जाता है. अगर खड़ा ही करना है तो खड़ा कर उसके विश्वास पर जो सबके साथ छोड़ जाने पर हाथ बढ़ाया करता है, जो सबके छोड़ जाने पर हाथ बढ़ाया करता है. तो गाइस तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद. सब्सक्राइब करिए हमारे YouTube चैनल इंग्लिश स्पोकन गुरुकुल को, और सबसे पहले मेरे वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करिए.